एग्जाम्पल नंबर 13 पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रेमर विधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रेमर विधि। यानी कि समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, एक आव्यूह विधि है और एक है क्रेमर विधि। आव्यूह विधि हम लोगों ने कल सीखी थी, आज क्रेमर विधि सीख रहे हैं। क्रेमर विधि में हम लोग सारणिक का प्रयोग करते हैं, यानी आज जो हम लोग हल प्राप्त करेंगे वो क्या प्राप्त करेंगे, किसकी सहायता से प्राप्त करेंगे? क्रेमर विधि यानी सारणी की सहायता से प्राप्त करेंगे। इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले अपने समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 13 से शुरुआत करते हैं क्रेमर विधि की, और सारी जानकारी एग्जाम्पल में ही ले लेंगे। लिखा हुआ है 4x + 6y बराबर में 14 है और 12x + 18y बराबर 32 है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना होता है डेल। व्यक्त करते हैं किसी भी सारणी को, उसके मान को व्यक्त करने के लिए डेल का प्रयोग करते हैं, अर्थात डी भी बोल सकते हैं। डेल्टा फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो ये वही डेल है, डेल्टा परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर सारणी का मान होता है, उसकी वैल्यू होती है। उसको हम लोग काय से प्रदर्शित करते हैं? या तो डी से प्रदर्शित करते हैं या तो डेल से प्रदर्शित करते हैं। डी भी लिख सकते हो, डेल भी लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? डेल से प्रदर्शित करेंगे और अपने गुणांकों को, एक्स और वाई के गुणांकों को सारणिक में व्यवस्थित कर देंगे। किस में व्यवस्थित कर देंगे? सारणिक में। तो 4, 6, 12 और 18, और इसका विस्तार कर देंगे। कहाँ से विस्तार कर देंगे? R1 से विस्तार। R1 से विस्तार। जब R1 से विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पर 2 × 2 का सीधे विस्तार कर दो, R1 की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 18 चक्कू -12 छंग 72, 72 में से 72 गए। भैया हम लोगों ने जो सारणिक का मान निकाला है डेल, उसका मान कितना आ गया? तो लिख देंगे चूंकि डेल = इसलिए हल संभव नहीं है। यानी प्रश्न को हम लोग लगा ही नहीं सकते, प्रश्न को हम लोग लगा ही नहीं सकते। डेल का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ये शर्त है। यानी समीकरण कैसे हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक बताओ, कोई समस्या? क्लियर हो गया? ठीक है, चलते हैं। ये नोट करना है क्या? नोट कर लो, जल्दी नोट करना। एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें भी क्रेमर विधि लगानी है, और समीकरण दिया गया है x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। सबसे पहले क्या निकालोगे? क्रेमर विधि से लगा रहे हो ना, तो लिख भी सकते हो क्रेमर विधि से। सबसे पहले क्या निकालोगे? डेल। डेल निकालने के लिए गुणांक चाहिए 1, 1, 2, 2, ठीक है? इसका हल कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा? 2 - 2, फिर से क्या आ गया? 0। तो फिर लिख दीजिए चूंकि डेल का मान 0, इसलिए हल संभव नहीं है। हाँ, उससे मतलब ही नहीं है। तुम एग्जाम्पल देख के हम पढ़ा रहे हैं, हमारा देखो। एग्जाम्पल नंबर 15,
3x माइनस 2y बराबर 5। अगला समीकरण है 4x प्लस y बराबर 14। सबसे पहला क्या काम करेंगे, डेल निकालेंगे। डेल निकालने के लिए गुणांक चाहिए 3 माइनस 2 4 1। इसको हल कर लीजिए, 3 एक कम 3 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8 माइनस माइनस 11। अब तो जीरो नहीं मिला, इसका मतलब अब तो हमें हल मिलेगा, हल मिलेगा। अब हल कैसे मिलेगा वो जान लीजिए। अब हम लोग निकालते हैं डेल एक्स। क्या निकालेंगे, जब हल मिलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल एक्स। अगर जीरो आ जाता तो इसको भी लिख देते हैं, हल संभव नहीं है, और हल संभव है तो हल करेंगे। हल करेंगे तो डेल एक्स निकालेंगे। डेल एक्स निकालने का तरीका क्या है, बस यही है कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। क्या, एक्स के गुणांकों को छिपा देंगे। डेल एक्स निकालने के लिए एक्स के गुणांकों को छिपा देंगे, उनके स्थान पर अचर पद को व्यवस्थित कर देंगे। एक्स के गुणांक कौन कौन से, 3 और गैप कर दीजिए, 5 और 14 इनकी जगह पर लिख दीजिए। क्लियर हुआ। और y के गुणांक तो रहेंगे रहेंगे, इसका मान निकाल लीजिए। ये डेल का मान आया था 5 माइनस 14 दूनी 28 माइनस माइनस प्लस 28 5 33। ये किसका मान आ गया, डेल एक्स का। बोलो कोई समस्या। अब दूसरा भी चर तो है, डेल वाई। अब डेल वाई कैसे निकालोगे, वाई के गुणांक गायब कर दोगे और उनके स्थान पर अचर पद व्यवस्थित कर दोगे, बाकी सब ऐसा। अब गलती क्या होती है, जल्दबाजी बच्चे यहाँ देख लेते हैं। जल्दबाजी में बच्चे कहाँ देख लेते हैं, यहाँ। यहाँ नहीं देखना है, हमेशा डेल में देखना। हमेशा कहाँ देखना, डेल में। जल्दबाजी में यहाँ देख लोगे गलत हो जाएगा। यहाँ देखकर फिर y के गुणांक गैप करो। y के गुणांक कौन कौन है, -2 और 1। यहाँ कितना, 3 4, ये तो ऐसे उतार लिया। और -2 1 की जगह पर 5 और 14। अगर यहाँ देख लिया तो गलत हो जाएगा, और यही होता है जल्दबाजी में बच्चे यहाँ ना देखकर यहाँ से सही कर लेते हैं अपना। यहाँ देखना, डेल से हमें सही करना है। तो 14 माइनस 4 पंचे 20, कितना बन गया 22। ये किसका मान आ गया, डेल वाई का। अतः x बराबर डेल एक्स बटे डेल, ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। डेल एक्स बटे डेल, डेल एक्स 33 बटे 11 33। y बराबर डेल वाई बटे डेल 22 बटे 11, 11 दूनी। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये इसके मान आ गए। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 में 3 समीकरण दिए गए हैं। x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 5, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 4, x माइनस 2y 5z बराबर 4। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं भैया, डेल निकाल लेंगे। क्रेमर विथ से लगा रहे हैं ना, तो डेल सारणिक x के गुणांक 1 2 1, y के गुणांक 3 -1 -2, z के गुणांक 1 3 5, R1 से विस्तार। अच्छा, जब R1 से विस्तार करोगे तो 1 उठाया, ये छिपाया, ये छिपाया, -5 प्लस 6 -3, ये छिपाया, ये छिपाया, 2 पंचे 10 -3 प्लस 1, ये छिपाया, ये छिपाया, -4 प्लस 1, कितना बनेगा, -5 प्लस का 6 1, -5 प्लस का 6 कितना 1, और 10 में से 3 गए 7, 7 तियाँ 21, -4 प्लस 1 -3 -3, अब क्या बनेगा, माइनस का 24, ये प्लस का 1 माइनस का 23 बन गया। ये किसका मान आया, डेल का। अब क्या क्या बचा है, डेल एक्स। डेल एक्स के लिए हमेशा किस में देखोगे, डेल में देखोगे। y के गुणांक टिप लो, 3 -1 -2, 3 -1 -2, z के देख लो 1 3 5, x के बदल देने हैं, किससे बदलने हैं, अजर पर से 5 4 4, 5 4 4, कहाँ से विस्तार, R1 से विस्तार। R1 से विस्तार करोगे 5 उठाओगे, ये चीज़ छिपा दिया, -5 प्लस 6 -3, ये छिपा लिया, ये छिपा लिया, 4 पंचे 20, -4 तियाँ 12 प्लस 1, ये छिपाया छिपाया, -8 माइनस प्लस 4, 5, 6 में से 5 गए 1, -3, और 20 में से 12 गए 8, -8 प्लस 4 -4, 5 कम 8 तियाँ -4, माइनस का 23। अब किसकी बारी, डेल वाई। कहाँ देखना है, डेल में देखना है। किसको नहीं लिखना है, वाई को नहीं लिखना है। एक्स लिख लो 1 2 1, वाई को नहीं लिखना है 1 3 5। वाई की जगह पर किसको लिखना है, अचर पद 5 4 4। R1 से विस्तार, R1 से विस्तार। जब R1 से विस्तार करोगे तो क्या आएगा, 1, ये छिपाया छिपाया, 4 पंचे -4 तियाँ -5, ये छिपाया, ये छिपाया, 2 पंचे -3, फिर ये छिपाया, ये छिपाया, प्लस का 1 उठाया था, ये दोनों छिपा लिए, 2 चक्कू 8 -4, 20 में से 12 गए 8, 10 में से 3 गए 7, 7 बचे 35, प्लस 8 में से 4 गए 4, 35 12 23 बनेगा जाके माइनस का, फिर से 8 4 12 माइनस का 35, माइनस का 23 बन गया। अब ये बन गया हमारे पास डेल एक्स डेल वाई। अब बारी किसकी है, डेल जेड की। चलो डेल जेड निकाल लेते हैं। डेल जेड क्या सावधानी बरतनी है, डेल देखना है। 1 2 1, 3 -1 -2,
जेड 1 3 5 छोड़कर 5 4 4। बोलो R1 से विस्तार, फिर 1 उठाया, ये छिपाया -4, 4 दूनी 8, -3, ये छिपाया 2 चक्कू 8 माइनस, क्या गड़बड़ हो गया कैच, 2 चक्कू 8 -4 4 4, फिर प्लस का 5, ये छिपाया -4 +1, -4 -8 -12, 8 में से 4 गए 4, -12, -3 माइनस का 15, गड़बड़ हो गया, 1 2 1 3 -1 -2 5 4 4, ठीक है। ये छिपाया, हाँ सिंबल कुछ गलत हो गया, ये फर्स्ट वाले में 4 फिर से एक सेकंड, ये छिपाया और ये छिपाया -4 -8 और +8, ठीक है। तो ये बनेगा जाकर, ये वाला गलत है, क्या बनेगा जाकर भैया 4, 27 -23, अतः x का मान डेल x बटे डेल -23 बटे -23 कितनी बार, 1 बार, ठीक है। फिर y बराबर डेल y बटे डेल, ये भी -23 ही आया ना, ये भी आ गया, 1 कट जाएंगे, और z बराबर डेल z बटे डेल z, डेल z बटे डेल, -23 बटे -23, ये भी कटकर 1 आ गया। तो x y z के मान कितने, 1 1 1। समझ में आ गया सभी को, ये 3 वाले हो गए, लिख लो फटाक से।